नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाल्मीकि राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिक्की। आज के इस लेसन में हम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन और जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं और लिख देते हैं नंबर सिस्टम। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो कंप्यूटर में 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें से कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और जो बाइनरी लैंग्वेज होता है वो 2 बिट का होता है, एक 0 और एक 1। 0 को हम ऑफ बिट और 1 को हम ऑन बिट कहते हैं। यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में 2 बिट होते हैं जिसको कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, जो 0 और 1 के रूप में होते हैं। अब चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं और पहले नंबर सिस्टम को लिख लेते हैं हम लोग। अगर आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जितने भी यहाँ पे नोट्स लिखे जाएंगे बोर्ड पे, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके उसको अपने नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग को मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं पहला बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर होता है 0 और 1 के रूप में। और अगर हम मैथमेटिक्स में इसकी पहचान करें तो इस बॉक्स में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है डिजिट, लेकिन नीचे बेस 2 होगा। अगर आप मैथमेटिक्स के किसी भी बुक में या किसी भी प्रश्न को अगर आप हल कर रहे हैं और बेस पे 2 लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि वो जो वैल्यू है वो एक बाइनरी वैल्यू है, यानी बाइनरी नंबर है। अब हम यहाँ पे 2 नंबर में लिखते हैं डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जाता है, यानी कि जहाँ तक हम गिनती गिन सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम वहाँ तक जाएगा। तो इसे हम 2, 3, 4 और डॉट डॉट करके n लिख देते हैं, यानी कि ये n टर्म तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। अगर मैथमेटिक्स में इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है या डिजिट हो सकता है, लेकिन बेस, इसका जो बेस होगा वो 10 होगा। तो नीचे बेस 10 देख के समझ जाना है कि ये जो वैल्यू है वो एक डेसिमल वैल्यू है। अब हम 3 नंबर पर चर्चा करेंगे ऑक्टल नंबर की। ऑक्टल नंबर जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि ये 8 कैरेक्टर का होगा, यानी कि 0 to 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के बाद ऑक्टल खत्म हो जाता है। और अगर मैथमेटिक्स में हम इसकी पहचान करें तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है और नीचे बेस 8 होगा। 8 का मतलब ऑक्टल नंबर। अब हम चौथे नंबर पर चर्चा करेंगे जिसे कि हम कहेंगे हेक्साडेसिमल नंबर। और हेक्साडेसिमल नंबर 0 से लेकर के 9 तक होता है, इसे हम डॉट डॉट करके 9 लिखते हैं। और 9 के बाद यहाँ पर कैरेक्टर बदल जाता है और A से शुरू होके Z में खत्म होता है, और ये Z। ये हेक्साडेसिमल है, 0 से 9 और A से लेकर के Z। और अगर मैथमेटिक्स में हम इसकी पहचान करें तो इसकी पहचान यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन बेस 16 यानी 16, बेस जो है इसका 16 होगा, 16। तो ये 4 तरह का नंबर सिस्टम कंप्यूटर पे होता है और इन्हीं चारों नंबर सिस्टम के हेल्प से कंप्यूटर अपना कार्य कर पाता है। यानी कि ये जो बाइनरी को अगर छोड़ दें
तो ये जो तीन है, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल, ये तीनों मिला करके बाइनरी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बाइनरी जो है वो 2 ही बिट का है, 0 और 1, और 0 और 1 सिर्फ 2 ही बिट रह जाएंगे तो कंप्यूटर बाकी चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, या फिर और भी संख्या को समझ नहीं पाएगा, या टेक्स्ट को नहीं समझ पाएगा। तो ये तीनों मिल करके बाइनरी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कंप्यूटर किसी भी चीज़ को समझने में कितना स्पेस जो है वो लेता है। क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो है वो मेमोरी होता है, यानी कि एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल हम लोग क्षणिक डेटा को सेव करने के लिए करते हैं, क्षणिक मेमोरी जिसे भी कहते हैं हम लोग। प्राइमरी मेमोरी एक क्षणिक मेमोरी होता है जिसमें कि जब तक करंट है, यानी कि जब तक सिस्टम ऑन है तब तक उसमें डाटा जो है स्टोर होकर रहता है, और जैसे ही करंट खत्म होता है या कंप्यूटर को बंद करते हैं, डाटा प्राइमरी मेमोरी से खत्म हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा जो है वो परमानेंट तौर पर स्टोर होकर रहता है, जहाँ से कि हम जब चाहें तब डेटा को देख सकते हैं। तो अगर सेकेंडरी मेमोरी में डाटा परमानेंट तौर पर स्टोर होता है तो डेटा का भी कुछ साइज होगा। तो कंप्यूटर उस डेटा को कि साइज में कैसे बदलता है, यानी कि कैसे वो माप करता है कि इस डेटा का इतना साइज है। तो विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम हम उस चीज़ को कंफर्म करके जानेंगे कि कंप्यूटर किसी भी चीज़ को क्या समझता है, यानी किसी भी लेटर का मतलब क्या समझता है, या टेक्स्ट का मतलब मीनिंग क्या निकालता है, और उसके लिए वो कितना स्पेस जो है इस्तेमाल करता है, या फिर अगर हम कहें तो कितना जगह घेरता है। तो चलिए, अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसके इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सीरीज की, और सीरीज जो होता है वो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम उसी पे डिपेंड है, यानी कि सीरीज पर। अब आप इस सीरीज को देखिए, सीरीज यहाँ पर सीरीज लिखते हैं। अभी मैं यहाँ 1 से शुरू करके जस्ट डबल डिजिट जो है वो लिखता जाऊंगा, यानी कि 1 का डबल क्या होगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, फिर से 64, 64 का डबल 128, और इसका 256, 256 और 512, 1024, और इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जस्ट डबल हमने इसको राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। ये जो नंबर है ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट डबल है। ये 10-24 तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट दे दिया है। इसका मतलब यही है कि ये जस्ट आगे तक जाएगा। तो इस सीरीज को जो है वह आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसी सीरीज की मदद से नंबर सिस्टम को समझेंगे। अब इस सीरीज को मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर चार्ट द्वारा नंबर सिस्टम को समझेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से जो है नंबर सिस्टम को समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए चार्ट को हम लोग बनाते हैं। आप अपने कॉपी में जो है साथ ही साथ वीडियो के देखने के साथ ही साथ आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, या फिर पूरा वीडियो चलने के दौरान आप पॉज करके जो है उसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं डेसिमल। फिर हम लिखते हैं ऑक्टल, और उसके बाद हम लिखेंगे हेक्साडेसिमल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाइनरी, और यहाँ पर शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप इसके नीचे अगर मैं लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने 18 तक यानी कि 18 तक यहाँ पर नंबर लिखे हैं। फिर यहाँ पर ऑक्टल। अब इससे पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया कि डेसिमल जो नंबर है वो अनलिमिटेड है, यानी उसका कभी अंत नहीं है। आप जहाँ तक गिनती गिन सकते हैं डेसिमल नंबर वहाँ तक जाएगा। तो चलिए ऑक्टल लिखते हैं। 1, 2 या सबसे पहले अच्छा होगा कि हम 0 से शुरू करें। चलिए यहाँ पर छोटा सा 0 दे देते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 खत्म, क्योंकि ऑक्टल हमने लिखा है इससे पहले भी कि 8 तक लास्ट होता है। अब आते हैं हेक्साडेसिमल में। चलिए यहाँ छोटा सा 0 लगा देते हैं। फिर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद 10 नहीं होके इसकी जगह पे हो जाएगा A और 11 के सीधा में ठीक हम लिखेंगे B और C, फिर D, फिर E, फिर F और इस तरह से ये जो है वो Z तक जाएगा लास्ट। इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, जितना दूर तक काटे आपको दिखाई दे रहा है, जब तक यहाँ पे दिखाई देगा वहां पे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं बाइनरी, और बाइनरी को समझने से पहले कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं पहले हम उन बातों पर चर्चा करेंगे ताकि आप इस नंबर सिस्टम के टॉपिक को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर 2 डिजिट का होता है। एक डिजिट होता है 0, दूसरा डिजिट होता है 1। 0 को हम कहते हैं बिट और 1 को भी हम कहते हैं बिट। बस थोड़ा सा ही यहाँ पर अंतर है कि 0 को कहते हैं ऑफ बिट और 1 को कहते हैं ऑन बिट, यानी है तो ये बिट। अगर बिट की बात करें तो 0 भी एक बिट है और 1 भी एक बिट है, यानी कि अगर बात करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने बिट हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल 2 बिट है, जिसमें से कि एक ऑफ बिट है और एक ऑन बिट है। अब कंप्यूटर यानी कि अगर हम कंप्यूटर की बात नहीं भी करें तो हम ये जानते हैं कि दुनिया में हर एक चीज़ कुछ न कुछ स्पेस घेरती है, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि स्पेस नहीं घेरती है। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये जो बोर्ड जिसपे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो लेसन चल रहा है, ये बोर्ड जो है वो मेरा पूरा दीवार का स्पेस लिया हुआ है। ऊपर फैन चल रहा है, फैन भी जो है वो सीलिंग का स्पेस घेरा हुआ है। ठीक है, एक टेबल रखा हुआ है घर में, तो टेबल भी जगह घर का जो स्पेस है वो घेरा हुआ है, यानी कि हर एक चीज़ दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, हवा पानी धूप सारे चीज़ जो है वो स्पेस घेरते हैं, यानी हर एक चीज़ स्पेस घेरता है। तो उसी प्रकार अगर हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा सेव करते हैं, चाहे वो डेटा इमेज में हो, टेक्स्ट में हो, या नंबर में हो, या वीडियो में हो, ऑडियो में हो, कैसे भी डाटा हो, अगर हम मेमोरी में उसे सेव करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, तो वो जो है मेमोरी में कुछ ना कुछ जगह घेरना जरूर ही घेरेगा। तो कंप्यूटर जो है वो जगह घेरना स्टार्ट करता है 8 बिट से, यानी कंप्यूटर को किसी भी नंबर को या किसी भी टेक्स्ट को या आप कुछ भी डाटा कहें उसको जगह घेरने के लिए, यानी शुरुआती जो होता है वो 8 बिट से ही होता है, यानी 8 बिट जो है वो कंप्यूटर को चाहिए ही चाहिए उसको समझने के लिए। मिनिमम 8 बिट से समझिए कि कंप्यूटर जगह घेरना शुरुआत करता है वहाँ से, यानी कि 8 बिट चाहिए। और ये इस 8 बिट को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, 4 बिट प्लस 4 बिट, यानी 8 बिट को 2 भाग में बांट सकते हैं। ये 4 बिट से कम भी नहीं होगा और 4 बिट से ज़्यादा भी नहीं होगा। अगर 4 बिट से ज़्यादा होगा तो सीधा 8 बिट, और अगर 8 बिट से ज़्यादा होगा तो 4 बिट आप उसमें जोड़ सकते हैं, वो हो जाएगा 12 बिट, और अगर उससे भी ज़्यादा जोड़ते हैं तो फिर 4 बिट और जुड़ेगा 16, यानी कि बिट जो है वो अगर जुड़ेगा कहीं तो 4 बिट, और अगर घटेगा तो भी 4 बिट, यानी कि 8 बिट को 2 भाग में बांट सकते हैं, 4 बिट और 4 बिट। चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो इसका मतलब 1 होता है, ये आप सबको पता है। अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे तो भी इसका मतलब 1 होता है। अगर हम 1 0 और भी लगा दें तो भी इसका मीनिंग 1 ही होगा। अगर यहाँ पर हम अपने मन से 3-4 अगर 0 पे लगा भी देते हैं तो भी इसका मतलब 1 होता है। लेकिन अगर हम वापस से यहाँ 1 लिखते हैं और अगर इसके राइट साइड अगर एक 0 बढ़ाते हैं तो अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो अब इसका मीनिंग बदल गया। अब ये क्या कहलाएगा, तो 10। अगर 1
जीरो और यहाँ आ गया तो ये हो गया 100, एक जीरो और आ गया तो ये हो गया 1000, अगर एक जीरो हमने और लगा दिया तो 10,000, अगर एक जीरो और लगा दिया तो 1,00,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लेफ्ट साइड कोई भी जीरो लगाते हैं तो मीनिंग जो है उसका वही रहता है जो लास्ट नंबर का होता है, यानी 1, तो इसका मीनिंग 1 ही रहेगा। अगर आप इधर 100 जीरो भी लगा देंगे तो भी इसका वैल्यू 1 ही होगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम राइट साइड में जितने भी जीरो लगाते जाएंगे इसका वैल्यू जो है उतना ही बढ़ता चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड लिखने वाले जीरो जो है वो मीनिंग लेस है वैल्यू, और राइट साइड लिखने वाले जीरो का एक मीनिंगफुल रिजल्ट आता है। तो चलिए इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे नंबर सिस्टम, जब हम यहाँ बाइनरी डिजिट का सॉल्व करेंगे कि बाइनरी इसका वैल्यू जो है डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का वैल्यू बाइनरी में क्या होता है, तब ये जो है वो बड़ा काम आने वाला है। अब इसी पे एक पॉइंट और है जो छूट गया कि अगर हम यहाँ से अगर 2 जीरो को डिलीट कर दें तो भी इसका मीनिंग 1 ही होगा। अगर हम यहाँ से 3 जीरो को डिलीट कर देते हैं या मिटा देते हैं तो भी वैल्यू 1 ही होगा, और अगर सभी जीरो को मिटा देंगे तो भी 1, इसका जो मीनिंग है वो 1 ही होगा। बट अगर हम नीचे एक भी जीरो कम कर देते हैं तो ये जो है इसमें इफेक्ट आ जाएगा। अब ये 1,00,000 से 10,000 हो गया, अगर एक जीरो हमने और कम कर दिया तो ये 1,000 हो गया, अगर एक जीरो और चला गया तो ये 100 हो गया। तो इस प्रकार से जो है उसका राइट साइड जो भी जीरो है उसका जो है उस जीरो के कारण जो है वहाँ वैल्यू जो है वो बदल जाएगा। अब हम लोग आते हैं बाइनरी में। अब यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि बाइनरी 2 बिट का होता है और कंप्यूटर जगह घेरना शुरुआत करता है 8 बिट से, और 8 बिट को 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं, और लेफ्ट साइड जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता और राइट साइड वाले जीरो का वैल्यू होता है। अब हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं अप्लाई करते हैं इसको। अब हम जानते हैं कि डेसिमल में जीरो का मतलब होता है 0, ऑक्टल में जीरो का मतलब 0, हेक्साडेसिमल में जीरो का मतलब 0, तो बाइनरी में जीरो का मतलब कितना? तो बाइनरी में भी जीरो का मतलब होगा 0। लेकिन अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कंप्यूटर को किसी भी चीज को समझने के लिए मिनिमम 8 बिट चाहिए। अगर 8 बिट से कम होगा तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। तो कंप्यूटर जो है एक जीरो का मतलब भी 8 बिट में समझेगा, यानी कि अगर एक जीरो हम यहाँ अपने से लिख दे रहे हैं तो कंप्यूटर जो है वहाँ 7 बिट यानी कि 7 जीरो खुद जोड़ेगा। जीरो को मतलब हम लोग यहाँ ऑफ बिट समझ सकते हैं, यानी 7 बिट ऑफ करके वो 8 जो है वो मिनिमम जो है अपना रिक्वायरमेंट वो फिल कर लेगा और उस जीरो को जीरो समझेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसका वैल्यू हो गया 8। अब ये टोटल 8 बिट हो गया, और अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि अगर 8 बिट को अगर हम पार्टीशन करें, अगर बांटे, तो मिनिमम 4 + 4, यानी कि यहाँ से हम करें 4 और ये 4। अब थोड़ी देर पहले हमने ये भी चर्चा किया कि लेफ्ट साइड से अगर जीरो को मिटाते हैं तो वैल्यू जो है वो वही रहता है जो कि लास्ट में होता है, यानी लास्ट में अगर यहाँ पे 0 है तो अगर हम यहाँ से 4 डिजिट को या फिर 4 जीरो को मिटा भी दें तो भी इसका वैल्यू जो है वो 0 होगा, और जो मेरा मिनिमम बिट लिखने का जो क्राइटेरिया है यानी 4 बिट वो भी फिलफुल हो गया है। यानी 8 बिट को अगर हम 4 बिट में लिखना चाहें तो कुछ दूरी तक लिख सकते हैं। अब कितने दूरी तक ये 4 बिट लिख सकते हैं, चलिए आगे आपको समझ में पूरे जो है वो आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ 0 का मतलब 4 0 यहाँ पे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इसको बेटर समझने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये जो टॉपिक है वो और बेटर तरीके से समझ में आने लगेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 1 की। तो 1 से शुरुआत करने से पहले हम जो है सीरीज को यहाँ लिखना चाहेंगे कि 1, 2, 4, 5, 16, 32, 64, 128 ये सीरीज है, हम लोगों ने यहाँ लिखा है। अब इसी की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब चलते हैं। तो डेसिमल में 1 का मतलब होता है 1, ऑक्टल में 1 का मतलब होता है 1, हेक्साडेसिमल में भी 1 का मतलब होता है 1, लेकिन बाइनरी में कितना होता है? तो बाइनरी में 1 को निकालने के लिए हम इस सीरीज पे आएंगे, हम इस सीरीज पे ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्या उस सीरीज में 1 दिया हुआ है। अगर उस सीरीज में 1 दिया हुआ है इसका मतलब हमें जो बिट चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया है। तो हम 1 के नीचे पे 1 लिख देंगे। 1 का मतलब होगा 1 बिट, यानी हमें जो चाहिए था 1
के लिए वो बिट हमें इस सीरीज से प्राप्त हो गया है, और जो प्राप्त हो गया है उसके नीचे हम लोग ऑन बिट का निशान लगा देंगे, यानी 1 का निशान कर देंगे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 बिट जो है वो कम है, यानी कंप्यूटर को 1 को समझने के लिए और 7 बिट की आवश्यकता पड़ेगी, और कंप्यूटर जो है उस 7 बिट का मतलब ऑफ बिट डालेगा और उस रिक्वायरमेंट को फुल करेगा जो उसको चाहिए। तो कंप्यूटर यहाँ पर अपने से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 1 बिट और अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो 8 बिट इतना समझेगा, यानी कंप्यूटर 1 का मतलब इतना समझता है 0 0 0 0 0 0 0 0 1, इतना का मतलब कंप्यूटर समझता है 1। अब अगर आप इतना अगर मैथमेटिक्स में कहीं पर शो कराने के लिए लिखेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। अब अगर हम यहाँ पर आगे का 4 जीरो मिटा देते हैं, क्योंकि हम इसको 4 और 4 भाग में बांट सकते हैं, 1 2 3 4 भाग में बांट सकते हैं, बाकी का जो 4 है वो हम मिटा सकते हैं, तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा लास्ट डिजिट है वो 1 है और वैल्यू जो है वो हमको 1 ही चाहिए था। तो अगर हम आगे का 4 मिटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है। तो 1 का मतलब होता है 0 0 0 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं 2 के लिए। डेसिमल में 2, ऑक्टल में 2, हेक्साडेसिमल में 2, तो बाइनरी में 2 का मतलब कितना होगा। तो वापस से हम इस सीरीज में जाएंगे और देखेंगे कि क्या इस सीरीज में 2 दिया हुआ है। तो अगर इस सीरीज में 2 दिया हुआ है तो 2 को हम ऑन कर देंगे। ऑन का मतलब होता है 1। अब जो राइट साइड जो 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट साइड का जो वैल्यू होता है वो मीनिंगफुल होता है, तो यहाँ पर हम एक और बिट हम लगा देंगे। अब देखेंगे कि कंप्यूटर को मिनिमम रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता पड़ रही है। तो कंप्यूटर को यहाँ पर और 6 बिट चाहिए होगा। तो चलिए 6 बिट हम लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 हो गए 8, माने 8। अब 2 का मतलब कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो इतना समझता है 0 0 0 0 0 0 1 0, ये इतना होता है 2। अब अगर हम इसको, क्योंकि ये 8 बिट में है, अगर इसको बांटें तो ये हो गए 4 और ये हो गए 4, यानी टोटल हो गए 8। ठीक है। अब आगे चूंकि 4 जीरो है, एक भी जो है ऑन बिट नहीं है, तो हम इसको मिटा सकते हैं और इतना लिख सकते हैं 2 का वैल्यू, यानी कि 0 0 1 0। ठीक है। आप इसका साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद, या फिर चाहे तो साथ ही साथ इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आते हैं 3 में। तो डेसिमल में 3, ऑक्टल में 3, हेक्साडेसिमल में 3, तो बाइनरी में 3 का मतलब कितना। तो वापस से हम इसी सीरीज में आएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो सीरीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सीरीज को याद कर लिया तो इस सीरीज की मदद से इस तरह के जितने भी सवाल होंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, में नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे जो कि आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। हम उन सभी सवालों का जो है वो वीडियो क्लास के माध्यम से जो है सॉल्व करेंगे, लेकिन उन सभी सवालों को सॉल्व करने से पहले ये नंबर सिस्टम जो है उसका बड़ा योगदान होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग आज का जो लेसन है इसको खत्म करते हैं और समझते हैं। अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि 3 के लिए, अब यहाँ हम 3, तो क्या इस सीरीज में 3 है, तो इस सीरीज में जो है वो 3 नहीं दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि उस सीरीज में किसे जोड़ने पर 3 प्राप्त हो सकता है, यानी 3 हो सकता है। तो इस सीरीज में अगर हम 2 और 1 को अगर जोड़ें तो 2 और 1 3 हो सकता है। तो हम यहाँ पर 2 को ऑन करेंगे और 1 को ऑन करेंगे, यानी कि हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। लेकिन कंप्यूटर को अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट को फिलफुल करने के लिए अभी भी 6 बिट कम है, तो कंप्यूटर जो है वहाँ 6 बिट अपने से जोड़ेगा। और चलिए हम 6 बिट जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 और 2 हो गए टोटल 8 बिट। ठीक है। अब अगर हम इसका 4 बिट में डिवाइड करें तो ये 4 और ये 4। अब क्योंकि आगे का 4 कंटिन्यू 0 है, एक भी 1 नहीं है, तो हम इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम अपने लिए मिटा रहे हैं, कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो इसको नहीं मिटाएगा। बस हम कैलकुलेशन को यहाँ पर क्लियर लिखने के लिए जो है वो आगे का जो 4 बिट जो है वो हम मिटा रहे हैं। लेकिन कुछ दूर आने के बाद इसी बोर्ड पे अगर हम आगे बढ़ेंगे
तो कुछ दूरी पर जो है हमको पूरा का पूरा 8 बिट लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि 4 बिट जो है यहाँ पूरे घर जो है वो फिलफुल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब वापस से आते हैं 4 के लिए। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या इस सीरीज में 4 कहीं पर दिया हुआ है। तो अगर उस सीरीज में कहीं पर भी 4 दिया हुआ होगा तो हम उसको डायरेक्टली ऑन करेंगे, और ऑन का मतलब होता है 1। अब चूंकि राइट हैंड साइड का एक वैल्यू होता है, तो राइट हैंड साइड हम इसको ओ बिट और ओ बिट पहले 2 लिख लेंगे। अब देखते हैं कि कंप्यूटर को अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता पड़ रही है। तो वहाँ 5 बिट की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 और एक 5, 5 और 3 हो गए 8। अब अगर इसको बांटें तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4। अब आगे 4 जीरो है, इसे हम मिटा सकते हैं, इसका वैल्यू कितना ही होगा, यानी कि 4 का वैल्यू 0 1 0 0 ही रहा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे, अब हम 5 के लिए हम वापस से देखेंगे कि किसे जोड़ने पर 5 प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम 4 को ऑन करें और 1 को ऑन करें तो 5 हो गए। अब बीच में यहाँ पर हम एक ऑफ बिट लगा देंगे, और अब देखेंगे कि कंप्यूटर को मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कितने बिट कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ भी 5 बिट कम पड़ रहे हैं। तो चलिए 1 2 3 4 और एक 5। तो कंप्यूटर में इतना होता है 5 का मतलब उसका सीपीयू जो है वो इतना समझता है, 0 0 0 0 0 1 0 1 मतलब 5। तो अब हम इसको पार्टीशन कर देते हैं 4 और 4। अब आगे 4 जीरो है तो हम मिटा सकते हैं, यानी कि इतना लिख देंगे तो बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, अब आते हैं 6 के लिए। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको हम खत्म करते हैं, क्योंकि आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो 4 और 2 6 और बाकी ये ऑफ, और इधर जो है वो सभी ऑफ ही होंगे। अब हम इसका पार्टीशन करें तो आप इस तरह से इसका पार्टीशन होगा। अब कंटिन्यू 0 है तो हम इसको मिटा सकते हैं, यानी 6 का मतलब लिख सकते हैं कि 0 1 1 0। अगर हम 7 की बात करें तो 4 2 6 और 1 7, और बाकी जो है इधर सभी 0 ही होंगे। तो यहाँ पर हम जल्दी से लिख देते हैं 0 1 1 1। अब अगर हम 8 की बात करें तो इस सीरीज में जो है वो ऑलरेडी 8 दिया हुआ है। तो 8 दिया हुआ है तो 8 को डायरेक्टली ऑन करेंगे, और पहले जो राइट हैंड साइड छूट रहा है वहाँ पर हम बिट को ऑफ करेंगे। अब ऑलरेडी हमें 4 बिट मिल गए हैं और 4 बिट की आवश्यकता है, तो कंप्यूटर जो है वो 4 ऑफ बिट इधर जोड़ेगा, यानी कि 0 ही होगा। तो हम इतना ही लिख देते हैं इसका मतलब। चलिए अब अगर हम 9 में आते हैं तो 8 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो 9 हो गए, और बाकी सभी ऑफ बिट होंगे, इसलिए हम यहाँ पर 1 0 0 1 लिख देते हैं। अब आते हैं 10 में। इस सीरीज में 10 तो दिया हुआ है नहीं, तो किसे के जोड़ने पर 10 हो जाएंगे। तो 8 और 2 10। अब यहाँ पे एक ऑफ बिट और यहाँ पर भी एक ऑफ बिट, और बाकी जो है वो 4 और भी आगे ऑफ बिट। और अगर पार्टीशन करते हैं तो 4 और ये 4। अब ये 4 हम मिटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1 0। अब बी के लिए, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि ए लिखने में कंप्यूटर में जितना भी स्पेस लेगा, 10 लिखने में भी सेम स्पेस कंप्यूटर में लेगा। बी लिखने में जितना स्पेस होगा 11 लिखने में उतना स्पेस होगा। इसीलिए हमने इसको जस्ट जो है चार्ट को सीधा लिखा है ताकि आप इसको समझ पाएं। 15 लिखने में जितना भी जगह कंप्यूटर घेरेगा उसका मेमोरी पे, एफ लिखने में भी सेम जगह लेगा, इसलिए जस्ट ये सीधा में है। तो अब आते हैं 11 में। 11 यानी कि बी में। तो चलिए 11 के लिए किसे जोड़ने से 11 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि 8 और 2 10 और एक 1, यानी कि अगर हम यहाँ पर 0 को मिटा के 1 लिख देंगे तो ये हो गया 11। अब जो आगे का जो 4 बिट है वो सीपीयू जो है वो 0 0 0 करके अपने जो है अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेगा 0 लेके। तो चलिए हम उसको लिख देते हैं बी का मतलब 1 0 1 1। उसी प्रकार यानी कि 12 8 और 4 12, और यहाँ पे 2 ऑफ बिट लगेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो वैल्यूबल होता है वैल्यू, इसलिए वहाँ पर 2 ऑफ बिट हमको लगाना ही लगाना है। अब क्योंकि आगे जो है वो 4 बिट होगा,
तो फिलहाल 4 बिट जो होगा वो 0 होगा, इसलिए हम इतना ही वैल्यू को यहाँ पर जल्दी से लिख लेंगे क्योंकि वीडियो क्लास जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर 13 के लिए यानी 13 के लिए यानी डी के लिए, तो किसे ऑन करने पर 13 प्राप्त हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13 यानी 13 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इतना वैल्यू को हम लिख देते हैं 1101। और 14 के लिए यानी ई के लिए यानी 14 के लिए कितना, तो 14 के लिए 8 और 4 तो 12 हो गया यानी 12 हो गया और 2 ये हो गया 14 यानी 14। अब क्योंकि ये लास्ट में वैल्यू छूट रहा है इसलिए ये 0 और बाकी जितना भी है सभी 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर 4 पार्टीशन कर लेते हैं इसको 4 और ये 4। अब आगे का 4 क्योंकि 0 है इसलिए हम इसको मिटा सकते हैं और इतना वैल्यू लिख सकते हैं 1110। ठीक है, अब आते हैं 15 यानी एफ के लिए। ठीक है, तो 8 4 12 2 14 और 1 15 यानी 8 4 2 और 1। अब यहाँ के जो जितने भी बिट के घर थे वो सभी घर जो है वो फुल हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है इसके आगे यानी कि 15 के आगे अब हम जैसे 16 पहुँचेंगे या आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर जो क्राइटेरिया है लिखने का, अभी तक तो हमने यहाँ पर 4 बिट लिखा है बट आगे जो है वो 8 बिट तक हमें लिखना पड़ जाएगा और फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा 8 उसी तरह से, फिर और 4 आगे कुछ दूर के बाद फिर 12, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर और 4 20, तो इस तरह से 16 20 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो 15 के लिए 1 1 1 1। अब जैसे 16 यानी 16 के लिए यानी कि जी के लिए अगर हम चले जी के लिए तो ऑलरेडी इस सीरीज में 16 है यानी 16 है, तो 16 डायरेक्टली को हम ऑन कर देंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड तरफ कितना छूट रहा है। तो यहाँ पर 4 छूट ही रहा है, तो 1 2 3 और 4। अब टोटल बिट कितने हो गए, तो 5 बिट हो गए हमारे पास। अब कंप्यूटर को कितने की आवश्यकता है, तो 3 बिट की आवश्यकता है यानी कि 1 2 3 ऑफ बिट की आवश्यकता है और अगर 3 ऑफ बिट हम यहाँ लगाते हैं तो टोटल ये हो जाता है 8 बिट। अब आप इसका पार्टीशन करेंगे तो ये 4 बिट और ये 4 बिट। अब हम ये जानते हैं कि राइट हैंड साइड जितने भी जीरो यानी जितने भी ऑफ बिट होंगे वो मीनिंगफुल होंगे यानी कि उनका एक मीनिंग होगा, तो ये तो लिखना ही लिखना है राइट हैंड साइड का। अब लेफ्ट हैंड में जो हम मिटा रहे थे अभी तक हमने उसको मिटाया है, लेकिन मिटाया इसी कारण था क्योंकि चारों के चारों जो बिट थे वो 0 बिट थे। अब यहाँ क्या है, तो इन चारों में से एक बिट 1 का है। अब यहाँ पर जो है हम इसे मिटा नहीं सकते हैं, तो अगर हम इसे मिटा नहीं सकते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 16 होगा और हम यहाँ पर पूरा का पूरा लिखेंगे यानी कि 0 0 0 1 0 0 0 0। अब जो है वो जैसे हम इसके आगे बढ़ते चले जाएंगे यानी जैसे 17 पे अगर हम जाते हैं तो 16 और 1 17 यानी अगर हम एच के लिए लिखें तो 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो हम डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम जिसमें से कि हम डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल करके उससे बाइनरी को प्राप्त किए। अब हम इस कैलकुलेशन को समझेंगे कंप्यूटर के माध्यम से कि हमने जो कैलकुलेशन यहाँ पर किया है क्या, या फिर जो भी बाइनरी हमने यहाँ कन्वर्ट करके निकाला है क्या वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पे इसे चेक करेंगे तो उसके लिए आप अपने डेस्कटॉप पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ले लें। आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल कैसे लेंगे, तो माउस का राइट क्लिक करें और जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन आएगा न्यू में जाएं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करें तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फाइल बन जाएगा। आप उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फाइल को ओपन करें और उस पर सिंपली चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप टाइप कर दें BABA यानी कि बाबा। आप बाबा लिख करके उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेव कर दें। सेव करके आप बाद में जब भी माउस को उसके ऊपर से आप रखेंगे तो उसका जो साइज आपको बताएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो साइज अभी आप जो निकालने वाले हैं और जो साइज आपको प्राप्त होगा क्या वो सेम होगा या नहीं है। अगर हम यहाँ पर जो भी साइज निकालेंगे अगर सेम नहीं होगा तो फिर ये कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं हो जाता है, और सेम अगर हो गया जो भी आउटपुट होगा तो फिर ये कैलकुलेशन बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे B यानी कि 10 क्या वैल्यू क्या होगा बाइनरी में, तो 1011 A का
तो ए के लिए हो जाएगा 1 0 1 0, फिर से बी के लिए 1 0 1 1 और ए के लिए 1 0 1 0। अब हमने 15 तक, यहाँ तक हमने 15 तक जो है वैल्यू को 4 बिट ही लिखा था, क्योंकि 15 तक यानी 15 तक वैल्यू, ये 15 तक जो 4 बिट है उसके आगे का जो 4 बिट था वो कंटिन्यू 0 था, यानी कि हम यहाँ पर अपने से यहाँ पर मिटाए थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ अपने से मिटाए हैं बी में, तो इसका मतलब यहाँ 4 बिट और होगा। ठीक है, यहाँ भी 4 बिट होगा, यहाँ भी 4 बिट होगा और यहाँ भी 4 बिट होगा। अब अगर टोटल बिट को कैलकुलेट करें तो ये टोटल है 8 बिट, यानी कि बी लेकर टाइप करने में 8 बिट का जो स्पेस है कंप्यूटर का मेमोरी लेता है। ए के लिए भी सेम स्पेस 8 बिट, फिर से बी के लिए 8 बिट और फिर से ए के लिए 8 बिट। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 8 बिट के लिए हम जानते हैं कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, और अगर हम इसे बाइट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1 बाइट हो जाएगा, तो ये भी 1 बाइट हो जाएगा, ये भी 1 बाइट हो जाएगा और ये भी 1 बाइट हो जाएगा। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो बाबा लिखने में टोटल 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 बाइट खर्च हुए हैं। यानी कंप्यूटर में के टेस्ट डॉक्यूमेंट अगर हम बना रहे हैं और वहाँ बी ए लिख टाइप करके अगर हम सेव कर दे रहे हैं और बाद में माउस को अगर हम उसके ऊपर रखते हैं तो जो साइज आपको बताएगा कंप्यूटर वो बताएगा 4 बाइट। अगर 4 बाइट बता रहा है उसका मतलब है कि कंप्यूटर बी का मतलब ये समझा, ए का मतलब ये समझा, फिर से बी का मतलब ये समझा, ए का मतलब ये समझा, और इसी कैलकुलेशन के आधार पर वो 4 बिट जगह कैप्चर भी किया। तो दोस्तों ये था नंबर सिस्टम का टॉपिक, और इससे रिलेटेड जो है और भी वीडियो जो है आगे आने वाले हैं, जिनमें से कि हम बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल हेक्साडेसिमल से बाइनरी किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, उन सब चीज़ों को जानेंगे। क्योंकि आजकल जितने भी तरह के कंपटीशन एग्जाम होते हैं कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों में नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न आजकल रहते हैं। और अगर आप नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ लेंगे तो जो है आने वाले जितने भी तरह के सवाल है कंपटीशन के एग्जाम में आप आसानी से उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।